सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुपोषण के बारे में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि हम स्वास्थ्य के बारे में हमेशा नए नए टॉपिक्स पर जानकारी देते रहते हैं, जिससे कि आपकी नॉलेज अपडेट होती है। और ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ें जो हर व्यक्ति से संबंधित है और कहीं न कहीं उनके काम में आने वाली है। तो शुरू करते हैं कुपोषण के बारे में। कुपोषण का मतलब होता है कि पोषण की कमी। यदि किसी व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिले, संतुलित आहार नहीं मिले, तो उम्र के हिसाब से उसके स्वास्थ्य का विकास नहीं हो पाता है, जिससे वो जीवन भर रोगग्रस्त रहता है। तो इसलिए कुपोषण एक बहुत ही बड़ी समस्या है। ये खुद बीमारी नहीं होके ये बीमारियों की जड़ है। तो इसलिए इस पे हमें बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि विश्व के कुल कुपोषित बच्चों में से 1/3 बच्चे भारत में रहते हैं। भारत में रहने वाले 3 वर्ष से कम आयु के लगभग 46% बच्चों का वजन सामान्य से कम है। इसका अर्थ है कि मोटे तौर पर 2 में से 1 बच्चे का वजन अपनी आयु के अनुसार सामान्य वजन से कम है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में कुपोषित होने पर बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति नहीं कर पाते, उनकी कार्य क्षमता घट जाती है और बचपन, किशोरावस्था तथा वयस्क होने पर भी वे दुर्बलता और कुपोषण के शिकार रहते हैं। छोटे बच्चों में अगर कुपोषण से संबंधित तथ्यों की अगर बात की जाए तो कुपोषण के कारण रोगग्रस्त होने की संभावना बढ़ जाती है। बालपन में होने वाली कुल मौतों में से आधे में कुपोषण की भूमिका होती है। कुपोषण का गरीबी से गहरा संबंध है। निर्धन परिवारों के पास पर्याप्त एवं अच्छा भोजन खरीदने के लिए पर्याप्त धन नहीं होता और उनके लिए स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करना कठिन होता है तथा उनके पास बच्चों की देखभाल के लिए भी समय कम होता है। परामर्श से परिवारों को अपने अपर्याप्त संसाधनों का सही प्रयोग करके बच्चों को अच्छा आहार देने और उन्हें कुपोषण से बचाने में मदद मिल सकती है। यदि परिवारों से उनके भोजन से संबंधित विषयों पर उनके घरों में ही बात की जाए तो वह अधिक सहज महसूस करते हैं। इसके अतिरिक्त घर पर बात करने से न केवल माता बल्कि शिशु के पिता और दादा दादी सभी चर्चा में भाग लेते हैं। कुपोषण के कारण गंभीर रूप से कमजोर बच्चे का कुपोषण दूर करने की तुलना में बच्चों को कुपोषित होने से बचाना अधिक आसान होता है। अतः हमें ऐसे प्रत्येक परिवार पर अधिक ध्यान देना होगा जिसमें 1 वर्ष से कम आयु का कोई शिशु मौजूद हो, क्योंकि अधिकांश बच्चे विशेष रूप से 6 से 18 माह की आयु में ही कुपोषण का शिकार होते हैं। अब यदि कुपोषण को पहचानने की बात की जाए तो किसी बच्चे को केवल देखकर ही यह पहचान पाना कठिन होता है कि बच्चा कुपोषित है। सिर्फ गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों में ही कमजोरी और बहुत ज़्यादा दुबलापन के स्पष्ट लक्षण दिखाई देते हैं और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अधिकतर बच्चे सामान्य दिखते हैं, किंतु जब उनकी ऊंचाई और वजन मापा जाता है तो वह उनकी आयु के लिए अपेक्षित ऊंचाई और वजन से कम होता है। इसलिए प्रत्येक बच्चे का प्रति माह वजन तोलना अनिवार्य होता है ताकि कुपोषण को समय पर पहचाना जा सके। वजन के आधार पर शिशुओं को थोड़ा दुर्बल, सामान्य दुर्बल या गंभीर रूप से दुर्बल बच्चों की श्रेणी में रखा जाता है। बीमार बच्चों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है, लेकिन सभी परिवारों, विशेष रूप से ऐसे परिवारों को जिनके पास 2 वर्ष से कम आयु का शिशु हो, शिशु को भोजन खिलाने के बारे में परामर्श देना अति आवश्यक है ताकि उसे कुपोषण से
बचाया जा सके। कुपोषण दो प्रकार के होते हैं, एक तो क्वेशोरकर और दूसरा होता है मरासमस। मरासमस में बच्चा एकदम दुबला पतला मरा मरा दिखाई देता है, जबकि क्वेशोरकर में बच्चे के शरीर में पानी इकट्ठा होने के कारण सूजन आ जाती है और अगर हम किसी जगह उससे अंगूठे से दबाते हैं तो वहाँ गड्ढा बन जाता है। बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए जो कार्य आपको करने चाहिए वह महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार हैं, जिसमें पहला है केवल स्तनपान कराना। जी हाँ, 6 माह की आयु तक शिशु को केवल माँ का दूध पिलाना चाहिए, यहाँ तक कि उसे पानी भी नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि दूध में संपूर्ण पोषक आहार है। उसे अलग से किसी भी प्रकार के विटामिन, मिनरल और पोषक तत्वों की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर वो माँ का दूध नियमित रूप से पी रहा हो। दूसरा है अनुपूरक आहार। 6 माह की आयु में कुछ खाद्य पदार्थ खिलाना शुरू करें। इस आयु के बाद केवल स्तनपान काफ़ी नहीं होता है, हालांकि 1 या 2 वर्ष तक स्तनपान जारी रखना अच्छा होता है। अनुपूरक आहार के बारे में निम्नलिखित 5 बातें याद रखनी चाहिए, जैसे कि गाढ़ापन। आरंभ में शिशु को नरम और मसला हुआ भोजन देना चाहिए, किंतु बाद में उसे वह सभी खाद्य पदार्थ खिलाए जा सकते हैं जो वयस्क खाते हैं, किंतु शिशु का भोजन मसालेदार नहीं होना चाहिए। भोजन को अधिक पतला नहीं करें, इसे जितना संभव हो गाढ़ा ही रखें। जैसे शिशु को दाल खिलाएं, ना कि दाल का पानी। और अगर मात्रा की बात की जाए तो धीरे धीरे खाद्य पदार्थों की मात्रा बढ़ाएं। लगभग 1 वर्ष का होने पर शिशु को उसकी माता से लगभग आधा भोजन मिलना चाहिए। शिशु का पेट छोटा होता है, इसलिए उसे थोड़ी थोड़ी देर में भोजन कराते रहें। बारंबारता। पोषक तत्वों के लिहाज से शिशु को खिलाए जाने वाले अनुपूरक आहार की मात्रा वयस्क के लिए आवश्यक मात्रा से लगभग आधी होनी चाहिए, किंतु शिशु का पेट छोटा होता है, अतः इस मात्रा को दिन भर में 4, 5 यहाँ तक कि 6 हिस्सों में बांटकर खिलाना चाहिए। और सघनता। शिशु का भोजन मात्रा में कम किंतु ऊर्जा से भरपूर होना चाहिए, अतः उसके भोजन में थोड़ा तेल या घी मिला देना चाहिए। जो काम घी करता है वही तेल करता है। शिशु की प्रत्येक भोजन में 1 चम्मच घी या तेल डाल सकते हैं। इसके लिए घर में प्रयोग किया जाने वाला कोई भी खाद्य तेल या घी पर्याप्त है। विविधता की अगर बात करें तो उसके भोजन में सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थों, जिसमें हरी पत्तेदार सब्जियों का प्रयोग करें। यह नियम है कि खाद्य पदार्थ जितना अधिक हरा या लाल होगा, उसमें बीमारियों से बचाने के गुण उतने ही अधिक होंगे। कई बार बच्चे मांस, अंडा, मछली खाना पसंद करते हैं, जो अधिक पोषक होने के साथ साथ रोगों से सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। और बीमारी के दौरान भोजन खिलाना जारी रखें। शिशु को जितना वह चाहे उतना भोजन खिलाएं। भोजन की मात्रा कम न करें। बीमारी के बाद उसके विकास को पूरा करने के लिए उसे एक अतिरिक्त भोजन खिलाएं। कुपोषण का एक प्रमुख कारण बार बार होने वाली बीमारियां भी है। यदि बच्चा बीमार है तो नॉर्मल दिनों में जितना भोजन खाता है उससे ज़्यादा भोजन उसको खिलाना चाहिए। बीमारियों से बचाव। कुपोषण का एक प्रमुख कारण बार बार होने वाली बीमारियां हैं। बीमारियों से बचाव के लिए कुछ बातें विशेष रूप से ध्यान में रखनी चाहिए, जिसमें अगर
बात करें तो पहला है हाथ धोना। शिशु के लिए भोजन पकाने से पहले, शिशु को भोजन खिलाने से पहले और शिशु का मल साफ करने के बाद हाथ धोने चाहिए। ये एक सबसे लाभदायक सुझाव है जिसे अपनाने से बार बार होने वाली दस्तों से बचा जा सकता है। पानी उबालकर पिलाएं। वैसे तो यह सभी के लिए उपयोगी होता है, किंतु बार बार होने वाली दस्तों से पीड़ित कुपोषित बच्चे के लिए अधिक महत्वपूर्ण होता है। शिशु को पूरे रोग प्रतिरोधक टीके लगवाना। रोग प्रतिरक्षक टीकों द्वारा क्षय रोग, टीबी, डिप्थीरिया, काली खांसी, खसरा और हेपेटाइटिस इत्यादि रोगों से बचाव किया जा सकता है। ये रोग शिशु में गंभीर कुपोषण उत्पन्न करते हैं। सामान्य बच्चों की तुलना में कुपोषित बच्चे में यह बीमारियां अधिक पाई जाती है और ये अधिक घातक भी होती है। विटामिन ए। शिशु को 9 माह की आयु में खसरा वैक्सीन के साथ विटामिन ए देना चाहिए तथा 5 वर्ष तक होने तक प्रत्येक 6 माह में एक बार इसे दोहराना चाहिए। ये कुपोषित बच्चों में आमतौर पर पाए जाने वाले संक्रमण और रतौंधी को दूर करता है, जो कुपोषित बच्चों में अधिक पाई जाती है। संकटग्रस्त लोगों से दूर रहना। ध्यान रखना होगा कि विशेष रूप से खांसी, जुकाम से ग्रस्त लोग बच्चे को न उठाएं, उसके साथ न खेलें या निकट न आए। यह बात माता पर भी लागू होती है, किंतु उसे भी बार बार हाथ धोने पर ज़्यादा जोर देना चाहिए और शिशु को संभालते समय अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। मलेरिया से बचाव। जिन जिलों में मलेरिया का प्रकोप फैला हो वहाँ बिस्तर पर लगाने वाली जाली, मच्छरदानी पर कीटनाशक औषधि का छिड़काव करके शिशु को इसके अंदर सुलाना चाहिए। मलेरिया भी कुपोषण का एक प्रमुख कारण है। माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों को बच्चे के साथ समय बिताने के लिए प्रोत्साहित करना होगा, क्योंकि बच्चे के लिए यह बहुत जरूरी होता है। बच्चे को आराम से भोजन खिलाएं, उसके साथ खेलें और उससे बात करें। ऐसा करने से बच्चे अधिक भोजन खाते हैं और भोजन अच्छी तरह पचता है। स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता। स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध रहने से बीमार शिशु का तत्काल इलाज होता है। बीमारी के पहले दिन ही माता को ये निर्णय लेने में आसानी होती है कि बीमारी छोटी है और उसका घर पर ही उपचार किया जा सकता है। स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध रहने से बीमार शिशु का तत्काल इलाज होता है। बीमारी छोटी है और उसका घर पर ही उपचार किया जा सकता है अथवा उसे चिकित्सक के पास ले जाने की आवश्यकता है, तो इस निर्णय से शिशु का जीवन बच सकता है। शीघ्र उपचार शिशु को कुपोषण से बचाता है। अतः अगर बच्चा बीमार है तो उसकी गंभीरता को पहचान कर उसे चिकित्सा सेवा उपलब्ध करवानी चाहिए। गर्भ निरोधक सेवाएं प्राप्त करना भी महत्वपूर्ण होता है। यदि माता की आयु 19 वर्ष से कम हो या 2 बच्चों के बीच में 3 वर्ष से कम अंतर हो तो बच्चों के कुपोषित होने का खतरा अधिक होता है। आंगनबाड़ी सेवाओं की उपलब्धता भी महत्वपूर्ण है। आंगनबाड़ी केंद्रों में 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को अनुपूरक आहार प्रदान किया जाता है। ये पका हुआ भोजन हो सकता है या घर ले जाने वाले अनाज के रूप में हो सकता है। कुपोषित बच्चों को अतिरिक्त अनुपूरक आहार देने की आवश्यकता होती है। 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए घर ले जाने के लिए राशन दिया जाता है। आंगनबाड़ी केंद्रों में गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को भी 6 माह तक अनुपूरक आहार मिलता है। शिशुओं का वजन करना और परिवार को कुपोषण की स्थिति के बारे में जानकारी देना भी आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा प्रदान की जाने वाली एक महत्वपूर्ण सेवा है। आंगनबाड़ी में मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस MCHN डे का आयोजन किया जाता है। यहाँ NM प्रति माह आती है और शिशुओं को रोग प्रतिरक्षण टीके लगाए जाते हैं। विटामिन ए की खुराक दी जाती है। बाल चिकित्सा में प्रयोग होने वाली
आयरन की गोलियां खिलाई जाती है तथा पानी की कमी दूर करने के लिए पिलाए जाने वाले लवण ORS ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट के पैकेट या बीमारियों के इलाज के लिए दवाइयाँ भी दी जाती है। इस प्रकार इन बातों का ध्यान रखकर आप अपने बच्चे और अपने समुदाय के बच्चों को कुपोषण से बचा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। यह किसी के जीवन बचाने में बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। इसी के साथ हमारे YouTube चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।